तो इससे पहले हम फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करें, हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कि फंक्शंस होते क्या थे। तो जैसे मेरा एक फंक्शन है जो मैंने बॉक्स में बनाया, ये मेरा फंक्शन है f, और इसमें मैंने इनपुट किया x, तो मेरा यहाँ से आउटपुट आता है f ऑफ x। ये मेरे फंक्शन का काम होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं बोलूँगा अगर मेरा f ऑफ x 2/x है, तो जो भी वैल्यू मैं x में डालूँगा वो 2/x के हिसाब से f ऑफ x की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये मेरा फंक्शन हो गया f ऑफ x। यहाँ पे अगर मैंने इनपुट डाला 3 तो मेरा आउटपुट हो जाएगा f ऑफ 3, और इस फंक्शन के हिसाब से ये आउटपुट हो जाएगा 2/3। x की जगह मैंने 3 डाल दिया। वैसे ही अगर मैं देखूँ इसमें f की जगह x की जगह अगर मैं पाई डालता हूँ तो मेरा f ऑफ पाई ये हो जाएगा 2/पाई। जहाँ भी x होगा उसकी जगह मैंने पाई डाल दिया। अगर मैं इसी फंक्शन में इनपुट 0 डालूँ तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को बोला कि मुझे 0 का आउटपुट चाहिए, ये मेरा फंक्शन कंफ्यूज हो गया। ये बोलता है कि मेरी डेफिनेशन जिस हिसाब से मैंने आउटपुट देने हैं वो कहती है कि मुझे डिनोमिनेटर में x रखना है, पर 0 तो मैं डिनोमिनेटर में रख नहीं सकती। जहाँ तक बात 2/0 की है, इसका आउटपुट तो मुझे नहीं पता क्या होता है। तो 2/0 तो डिफाइंड नहीं है मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर इसका कोई आउटपुट डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ से हम डोमेन की कहानी शुरू कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि डोमेन वो सारी वैल्यूज़ हैं इनपुट की जिसके लिए मेरा आउटपुट डिफाइंड है। सारी वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ वो जिनके लिए मेरा आउटपुट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डोमेन के लिए मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ डोमेन ऑफ अ फंक्शन ये वो हो जाएंगे, ये सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। इसको मैं लिख सकता हूँ ये सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, क्योंकि मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ, ओवर विच द फंक्शन हैज़ डिफाइंड आउटपुट। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ मेरा आउटपुट डिफाइंड होगा मुझे सिर्फ उन इनपुट्स की बात करनी है। तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूँ जो मुझे गिवन है, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरी डोमेन हो जाएगी, डोमेन ये हो जाएगी वो सारी वैल्यूज़ x की, इसको मैं अगर सेट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो सारी वैल्यूज़ x की जो कि रियल हैं। सारे रियल नंबर से समझा सकते हैं सिवाय एक नंबर के, वो नंबर है 0, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो x की वो सारी वैल्यूज़ जो कि रियल हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर कंडीशन ये है, मुझे इसके आगे कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये है कि x 0 ना हो, x डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी मेरे गिवन फंक्शन की डोमेन। तो यहाँ पर अगर मैं एक और फंक्शन लेना चाहूँ और इस बार मैं x ना लेके y लेना चाहूँ तो मैं लेता हूँ g ऑफ y, और ये मेरा फंक्शन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6। मुझे बोला गया है कि इसकी डोमेन निकालनी है, तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचो इसकी डोमेन होगी क्या। तो ठीक है, जैसे ये मेरा फंक्शन है g और इसमें मैं इनपुट करता हूँ y, और यहाँ से मेरा g ऑफ y आता है। मुझे पता लगाना है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं y की जिसके लिए मेरा आउटपुट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा आउटपुट जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 होगा, और क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा y माइनस 6 है ये नेगेटिव ना हो, यानी कि ये 0 हो सकता है और ये पॉजिटिव हो सकता है, बट ये नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि y माइनस 6 जो कि मेरा स्क्वायर रूट के अंदर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ये कंडीशन मैंने लगाई ये जानते हुए कि मेरा आउटपुट नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं 6 ऐड करूँ दोनों साइड तो ये हो जाएगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये मेरे इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि y जो डोमेन है वो हो जाएगी y जो कि सारे रियल नंबर्स लेगी, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे कंडीशन ये है y 6 से बड़ी होगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये मेरी डोमेन हो जाएगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, एक और एग्जांपल करना चाहूँगा फंक्शंस का। इस बार मैं लेता हूँ h ऑफ x, और इसको मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करूँगा कि h ऑफ x की वैल्यू होती है 1 जब x मेरा पाई होता है, और इसकी वैल्यू होती है 0 जब x मेरा 3 होता है। तो इस केस में इसकी डोमेन क्या होगी? और यहाँ पर अगर मैं देखूँ
तो एच ऑफ एक्स सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पाई और एक्स की वैल्यू 3 के लिए मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एच ऑफ पाई ये होगा मेरा 1, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एच ऑफ 3 ये होगा 0। पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एच ऑफ 4 क्या होगा? क्या मुझे एच ऑफ 4 की वैल्यू पता है? नहीं पता है, क्योंकि 4 के लिए वो डिफाइंड ही नहीं है। ना ही वो एच ऑफ 17 के लिए डिफाइंड है, ना ही वो एच ऑफ 0 के लिए डिफाइंड है। वो सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पर मुझे पता लगता है कि इसकी जो डोमेन है वो हो जाएगी सिर्फ दो नंबर्स। मैं इसकी डोमेन कुछ इस तरह से लिखूँगा, मेरी इसकी डोमेन हो जाएगी एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए डिफाइंड है, और ये सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो मैं बोलूँगा इसकी डोमेन है पाई और 3। तो यही दो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए वो डिफाइंड है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि डोमेन होता क्या है फंक्शन का और हम उसको निकालते कैसे हैं।